हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बारे में, तो उसमें एक टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। कब हुआ था 62 संप्रदाय का उदय? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हुआ था। ठीक है, जिसमें बौद्ध और जैन जो है ना सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। बौद्ध और जैन जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन जो शब्द है संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर यानी पथ प्रदर्शक का विवरण मिलता है, जिसमें 2 तीर्थंकर को ऐतिहासिकता क्या है प्राप्त है। 23वां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है, इनको ऐतिहासिकता प्राप्त है। और 24वां तीर्थंकर आपका कौन है? महावीर स्वामी। दोनों को क्या है? ऐतिहासिक प्राप्त है। ठीक है, 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। ठीक है, ये दो हो गया। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। जैन धर्म की स्थापना कौन किया था? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव या आदिनाथ है उन्हीं को जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 2 तीर्थंकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव जो है पहला तीर्थंकर थे और 22वां तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। दोनों का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ कैमा तीर्थंकर है? 23वां तीर्थंकर। तो पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे। पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रोध। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रोध कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि किस तीर्थंकर के अनुयायी को निग्रोध कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ याद रखिएगा कि कैमें नंबर के थे? 23वें नंबर के। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की, जो इस प्रकार है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिलता है। पुष्पचूला का विवरण मिलता है। ठीक है, पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में भी प्रवेश दिया था, क्योंकि जैन ग्रंथ के स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन किया था? पुष्पचूला। ठीक है, कौन किया था? पुष्पचूला। पारसनाथ की पहाड़ी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पारसनाथ पर्वत पर क्या हुआ था? निर्वाण। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ की शिष्यता जो है महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 24वें तीर्थंकर जो है आपके महावीर स्वामी हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। महावीर का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। जीवन परिचय। जन्म जो है इसका 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता जो है इसके कौन थे? सिद्धार्थ यानी बज्जी संघ के ग्रात्रिक कुल के प्रधान थे। माता जो थी त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा थी, कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री इनकी प्रियदर्शनी अनुजा और दामाद जमाली जो है प्रथम शिष्य बना था। इसको फिर से एक बार देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। नेक्स्ट है आपका माता कौन थी? तो माता आपका जो है त्रिशला थी। माता आपका कौन थी? त्रिशला माता थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी जो थी यशोदा थी। कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री आपका प्रियदर्शनी
अनुजा जिसको कहते हैं दामाद जमाली प्रथम शिष्य था, और गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। किसके? नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तब से वर्धमान बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर अथवा पराक्रमी, जीन अर्थात विजेता, कैवल्य अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया। ठीक है, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद कितने उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में जो है वैशाली के जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, तब से के तट पर हुआ था। ठीक है, अब इनका मृत्यु देखते हैं कि मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में। मृत्यु कब हुआ था? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। जैन धर्म में जो है सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? अहिंसा पर, जिस कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोग इस धर्म को स्वीकार किया था। सर्वाधिक कौन? व्यापारी वर्ग के लोग इस धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म को। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायी थे, जिसे क्या कहा गया? गंधर कहा गया था। ठीक है, 11 अनुयायी थे जिसे क्या कहा गया? गंधर कहा गया है। ठीक है, 11 अनुयायी थे जिसे क्या कहा गया है? गंधर कहा गया है। ठीक है, गंधर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पंच महाव्रत, अनुव्रत, ठीक है, अहिंसा, जीव की हत्या न करना। एक पॉइंट ऊपर छूट गया है कि जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और क्या है? मृत्यु का कारण है। जन्म फल, उनके अनुसार कर्म फल ही क्या है? जन्म और मृत्यु का कारण है। और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था और कर्मवाद में भी विश्वास करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं अहिंसा, जीव की हत्या न करना, अहिंसा था। ठीक है, सत्य था, अप्रियग्रह था, अस्तेय था और ब्रह्मचर्य था। अहिंसा था, जीव की हत्या न करना, सत्य था, सदा सत्य बोलना, अप्रियग्रह धन जमा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में करना। ठीक है, इन 5 व्रतों में ऊपर से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य यानी महावीर ने दिया था। 5वां व्रत कौन दिया था? महावीर ने। अब देखते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है कि कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन, कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, दर्शन अब देखते हैं कि दर्शन क्या है। तो दर्शन अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत दिया था, बहुरूपता का सिद्धांत। दूसरा था सप्तभंगी यानी स्यादवाद, अनेकांतवाद और स्यादवाद यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। संलेखना, यानी संलेखना क्या था कि भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 गो छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र थे। 12 गो अंग था, 12 गो उपांग था, 10 गो प्रकीर्ण था, 6 गो छंद सूत्र था और 4 गो मूल सूत्र था। 4 गो क्या था? मूल सूत्र था। ठीक है, 4 गो मूल सूत्र था। ठीक है, इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया था। इन आगम ग्रंथ जो है की रचना जो है श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया है। जैन साहित्य जो है प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलता है। जैन साहित्य किस भाषा में? प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में, जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अर्धमगधी भाषा में। आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र क्या है कि जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। आचारांग सूत्र। भगवती सूत्र। महावीर के जीवन यानी 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। महावीर के जीवन यानी 16 महाजनपद का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। न्याय धम कहा सूत्र। न्याय धम कहा सूत्र
महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर के क्या है? शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना किया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र का रचना कौन किया है? भद्रबाहु ने। किस भाषा में किया है? तो संस्कृत भाषा में किया है। कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में, जिसमें क्या है? तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका क्या है कि जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। कितने पापों की कल्पना की गई है? 18 पापों की कल्पना की गई है जैन धर्म में। जैन धर्म में कुल कितना पापों की कल्पना की गई है? 18 पापों की। अब देखते हैं जैन संगीतियाँ। महावीर के समकालीन शासक कौन कौन है? बिंबिसार है, चंडप्रद्योत है, अजातशत्रु है, उदयन है, दधिवाहन है, वचेटक है। महावीर के सब समकालीन शासक हुए। कौन कौन? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, उदयन, दधिवाहन, वचेटक। जैन धर्म मानने वाले शासक कौन कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग नरेश खारवेल है, अमोघवर्ष है, राष्ट्रकूट वंश के थे, और उदयन। जैन धर्म मानते कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमोघवर्ष और उदयन। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किया गया है। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किया गया है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय, कौन वंश का था? गंग वंश का राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर क्या होता है? महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है। महामस्तकाभिषेक कितने वर्ष पर? 12 वर्ष में। कहाँ? कर्नाटक में, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अब देखते हैं जैन संगीति कहाँ कहाँ हुआ है। पहला जैन संगीति 322 BC में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन। ठीक है। नोट: दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दूसरा, 513 और 516 BC वल्लभी गुजरात आनी क्षमा सरवन में। ठीक है। पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। इसमें क्या हुआ था? 12 अंगों का संकलन हुआ था, और जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था पहला में। ठीक है। दूसरा जैन संगीति कब हुआ था? 513 या 516 BC में। कहाँ हुआ था? गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरमन। ठीक है। अब प्रसिद्ध जैन मंदिर: ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर और शोभानाथ मंदिर। ठीक है। ये सब प्रसिद्ध क्या है? जैन मंदिर है। नेक्स्ट देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में जो विभाजन हुआ था, प्रथम जैन संगीति में 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था। कब? 322 BC में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर जो था मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं समझा। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्यागना आवश्यक नहीं, जबकि दिगंबर संप्रदाय जो था मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक समझा। दूसरा जो था, स्त्रियां निर्वाण का अधिकारी है, और दिगंबर में कहा कि स्त्रियां का निर्माण क्या है? संभव नहीं है। श्वेतांबर कहता है कि ये उदारवादी था, जबकि दिगंबर कहता है कि कट्टरपंथी था। और दिगंबर क्या था? कट्टरपंथी। और दिगंबर में स्त्रियों का निर्माण क्या है? संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण का अधिकारी हैं। श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के अनुयायी, जबकि दिगंबर थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम जैन धर्म में ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया गया, तथा वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने का भी क्या किया गया? प्रयास किया गया। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। महावीर स्वामी ने, बहुत पूछता है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में। प्राकृत भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुए हैं। इसमें विशेष उल्लेखित सौरसैनी है, जिसे मराठी भाषा निकली है। इससे विशेष उल्लेखित कौन है? सौरसैनी, जो जिससे क्या निकला है? मराठी भाषा निकली है। इसके पतन के कारण क्या क्या हैं? कि कठोर व्रत व तपस्या पर बल दिया गया,
अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, जैन धर्म में विभाजन हो गया, अच्छे धर्म प्रचारक का अभाव हुआ, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। फिर से इसको देखिए कि पहला है कठोर व्रत व तपस्या पर बल दिया गया, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, जैन धर्म का विभाजन किया गया, अच्छे धर्म प्रचारक का अभाव हुआ और बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म के मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। अब परिशिष्ट में देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत गोसाल था, जो प्रारंभ में महावीर का शिष्य था, और इनके मत को निर्यातवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर जो है, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी नगर जो है, बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थस्थली है। कौन ऐसा जगह है जिसमें बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थस्थली है? तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण किससे संबंधित है? जैन धर्म से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया था, जो किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य शब्द का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार संसार जो है नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। 14 पूर्व सर्वप्राचीन, 14 पूर्वी जो था क्या है? सर्वप्राचीन जैन ग्रंथ था 14 पूर्व। अब देखिए कौन कौन तीर्थंकर है और उसके प्रतीक चिन्ह क्या है। ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ या साढ़ था, वृषभ या साढ़। ठीक है, या जिसको बैल भी कहते हैं। अजीतनाथ का हाथी था और जिसको गज बोलते हैं। संभवनाथ का घोड़ा था, संभव घोड़ा पर बैठना संभव होता है ना, तो संभव अश्व। अभिनंदन नाथ का कपि था बंदर, अभिनंदन नाथ का क्या था? कपि या बंदर। सुमति नाथ का था सारस। पदम प्रभु का था पदम, पदम प्रभु पदम। सुपार्श्वनाथ तो स्वास्तिक, स से सुपार्श्वनाथ और स से स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का था चंद्रमा, याद रह जाएगा। सुविधिनाथ का था मगर, सुविधिनाथ याद रखिए मगर। शीतलनाथ का था कल्प वृक्ष, वृक्ष तर बैठते हैं तो शीतलता यानी ठंडक लगता है ना, तो शीतलनाथ का था कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ का था गैंडा, श्रेयांसनाथ का क्या था? गैंडा था। ठीक है। और बासु पूज्यनाथ का था भैंसा, बासु पूज्यनाथ का था क्या? भैंसा। विमलनाथ का था बराह या सुअर। अनंतनाथ का था बाज पक्षी, अनंतनाथ का था क्या? बाज पक्षी। ठीक है। धर्मनाथ का था वज्र, धर्मनाथ का क्या था? वज्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि शांतिनाथ जो था, शांतिनाथ का क्या था? मृग। और कुंथुनाथ का क्या था? अज यानी बकड़ा, कुंथुनाथ का क्या था? बकड़ा। अरनाथ का था मीन यानी मछली, अरनाथ का। एक याद रखिएगा मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। ठीक है। तो मल्लीनाथ का क्या था? आपका कलश। और 19वें नंबर के तीर्थंकर थे। कैवें नंबर के? 19वें नंबर के। मोती सुबतनाथ का था कर्म या कछुआ, कर्म या कछुआ। नेमीनाथ का था नीलकमल, नेमीनाथ का नीलकमल। अरिष्ट नेमी का था शंख, अरिष्ट नेमी का शंख। ठीक है, 22वें नंबर के थे। और पार्श्वनाथ का था सांप और महावीर स्वामी का था सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि जैन धर्म में जो है युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्मा में मूर्ति पूजक नहीं था, आत्मा में मूर्ति पूजक नहीं था। बाद में महावीरों और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर की प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या हुआ? निर्मित हुआ। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को क्या कहा जाता है? बसाद कहा जाता है। कर्नाटक में जो जैन मठ है उसको क्या कहा जाता है? बसाद, बसाद। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना पावापुरी में करवाया। महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना कहाँ करवाया? पावापुरी में।
महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन था। महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन था। परिशिष्ट पर्व कौन था? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र था। ठीक है। 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था का उल्लेख किसमें है? भगवती सूत्र में मिलता है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षक कौन प्रदान किया था? गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। ठीक है। ऋषभ देव का संबंध कहाँ से है? अयोध्या से था। ऋषभ देव का संबंध अयोध्या से था। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। महावीर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और ऋषभ देव का संबंध कहाँ से था? अयोध्या से। महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था, क्योंकि उनकी माता पिता तिरसला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेतक मगध नरेश बिंबिसार के क्या थे? ससुर थे। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक न टिकते थे। एक गांव में 1 दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।